जिंदगी क्या है, इसके लिए किसी शायर ने कहा है कि बारिश में पतंगे उड़ाया करो तो समझ जाओगे कि जिंदगी क्या है। जी हाँ, आदाब। आप देख रहे हैं न्यूज़ फोल्डर और मैं हूं आपके साथ गुलशन सैफी। आज हम बात करेंगे एक ऐसे कॉज की जिसके लेकर शायद अक्सर धारणाएं रहती हैं कि लोग अपने माँ बाप को बुढ़ापे में छोड़ देते हैं, लेकिन कई बार हालात ऐसे होते हैं कि बच्चे चाहते भी हैं कि माँ बाप उनके पास रहें, लेकिन हालात और जो समय है वो संगठन कुछ ऐसा बनता है कि वो चाहकर भी अपने माँ बाप को नहीं रख पाते। तो आज मैं कुछ ऐसे ही बुजुर्गों से आपकी मुलाकात कराने आया हूँ। शायद मेरी ये खबर से आपको और जो मेरी जानकारी है इसके माध्यम से शायद कुछ नया यहाँ देखने को मिलेगा। फिलहाल मैं आपको जानकारी देते हुए बता दूं कि मैं इस वक्त ये स्क्रीन पर आप जो देख रहे हैं सेवाधाम वृद्धा आश्रम साईं जीव धारा सेवा समिति, जो कि लोकेट है पीरागढ़ी चौक के पास में ये कैंप है। एक कैंप जिसको रिफ्यूजी कैंप भी कहा जाता है। कांग्रेस सरकार ने किसी ज़माने में करीब आज से 30 से 40 साल पहले इसको बसाया था और उसी कैंप के भीतर ये सेवाधाम वृद्धा आश्रम है, जहां आप देख सकते हैं कि कुछ वृद्ध हैं हमारे साथ। ये देखिए, बुढ़ापा वृद्धावस्था एक वो अवस्था होती है कि जहां सांसें अगर ज़रूरत के साथ पूरी हो जाएं तो ज़िंदगी में समझिए आप कामयाब हो गए। क्योंकि यहाँ आने के बाद ना तो कोई इंसान फ़र्क कर पाता है कि मणिपुर की हिंसा में, नूह की हिंसा में कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी, समाजवादी, बसपा, घटक दल, तमाम जितनी भी राजनीतियों से उठकर इंसान सिर्फ ये सोचता है कि मुझे 2 वक्त की रोटी और तन भर कपड़ा मिल जाए, और जब कभी मेरे को बीमारी महसूस हो तो मुझे दवाइयाँ मिल जाए। अच्छा, दवाइयों पर मैं एक छोटा सा शॉर्ट दिखाना चाहूँगा। ये हमारी एक टीम है विर्द केयर और डॉक्टर शरॉफ की, जो आज यहाँ कैंप लगाया था, जिन्होंने और अपनी सेवाएं दी थी। फिलहाल लंच टाइम तो ये अपना भोजन ले रहे हैं, पर हम इनकी ज़्यादा बात ना करते हुए वापस रुख करेंगे अपने मुद्दे की ओर। ये देखिए, तस्वीरें बताती हैं कि ये कौन सा हिंदुस्तान है और यहाँ क्या ज़रूरत है। फिलहाल आप टीवी पर, समाचार पर, अखबारों में तमाम खबरें पढ़ रहे हैं कि कहाँ क्या घट रहा है, कहाँ क्या बढ़ रहा है, लेकिन फिलहाल इन खबरों से किसी को सरोकार नहीं होता। पर्दे के पीछे भी एक दुनिया होती है और आज उसी दुनिया के शायद दर्शन हम लोग कर रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। ये देखिए, ये एक और बुजुर्ग, ये देखिए, अगर मैं इसके बारे में थोड़ा बता दूं आपको, जो ये सेवाधाम वृद्धा आश्रम है इसको रेणु लूथरा जी चलाती हैं। और यहाँ जब मैंने इन बुजुर्गों से बात की तो इन्होंने इनके व्यवहार को लेकर और इनकी सेवा को लेकर इनके बारे में जो फीडबैक दिया वो काफ़ी अच्छा फीडबैक था। एक भावुक पल थे कि जब ये कह रहे थे कि हमारा कोई अपना नहीं, लेकिन हम रेणु लूथरा जी के लिए जान दे सकते हैं। तो ये अपना आप में बताता है कि ये शब्द, ये कोई कवि नहीं है, ये कोई पोएट नहीं है, या ये कोई राइटर नहीं है कि एक शब्दों को गढ़ दें। ये वो भावनाएं हैं जो दिल से निकलती हैं और जुबान तक आती है। और जब ये भावनाएं दिल से निकलकर जुबान तक आती है तो निश्चित रूप से इसके पीछे रेणु लूथरा जी की जो सेवा भाव है वो अपने आप में जस्टिफाई हो जाता है। उसको और शब्दों की ज़रूरत नहीं रह जाती, क्योंकि कहते हैं कि जहाँ चिराग होता है वहाँ रोशनी होना ज़रूरी है, और जहाँ अच्छे काम होते हैं उनकी प्रशंसा और उनके बारे में लोगों को पहुँचाया जाना ज़रूरी है। कहते हैं कि कोई अच्छा काम कर रहा है तो आप उसके साथ खड़े हो जाइए और उसके साथ चलिए। अगर आप चल नहीं सकते तो उसके लिए सिर्फ खड़े हो जाइए। अगर आप खड़े भी नहीं हो सकते तो केवल उसके लिए तालियां बजा दीजिए, क्योंकि नेक काम करने वालों की इस दुनिया में कमी है। और यदि कोई करता है तो निश्चित रूप से उसे ईश्वर का एक अंश कहा जा सकता है, जो फिलहाल रेणु लूथरा जी चला रही है। देखिए, आओ मिलकर इस जो वीडियो है इसको आगे फॉरवर्ड करें और ताकि बाकी लोगों तक भी पहुंचाएं, जिससे एक संदेश आए। और अंत में इतना ही कहूँगा कि मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुसलमान, कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी, इससे ऊपर उठकर भी इस दुनिया के बारे में सोचिए, क्योंकि आप बुद्धिजीवी लोग हैं। और एक शेर के माध्यम से मैं अपनी बात खत्म करना चाहूँगा कि आओ मिलकर एक नया धर्म बनाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। आओ मिलकर एक नया धर्म बनाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। मेरी भूख का एहसास हो तुझे कुछ इस तरह कि मैं भूखा रहूं तो तुझसे भी खाया ना जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। होगी फिर मुलाकात। नमस्कार।